नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेक्टर से एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। हाल ही में 1 से 1.5 साल पहले स्टॉक का आईपीओ आया था और वहां पर स्टॉक ने आईपीओ से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी अगर आईपीओ प्राइस से कंपेयर करें तो। और उसके अलावा एक रीजन ये भी है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस, सेल्स, प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हो रहा है और बाकी कंपनीज से कंपेयर किया जाए तो वहां पर आउटस्टैंडिंग कंपनी की तरह सामने आई है। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टॉक की वैल्यूएशंस देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे ताकि हम बिना बायस्ड हुए स्टॉक के नंबर्स को इवेल्युएट कर पाए। उसके बारे में देखेंगे कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं। और साथ में आप जानते हैं अभी काफी आईपीओज आ रहे हैं सामने, तो ऐसे में ये भी देखने को मिलेगा हमें कि आईपीओ जब लिस्टिंग गेन दे दे अच्छे तो उसके बाद क्या करना चाहिए और किन नंबर्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक एकदम से आईपीओ के बाद नहीं बढ़ा। आईपीओ पर लिस्ट होने के बाद आधा हो गया था, पर उसके बाद अब देखा जाए तो लगभग 2 गुना हो गया है अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से। तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। मार्केट कैप देखी जाए, देखिए 6,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का स्टॉक का पीई देखें तो 90.74 पीई हाई है, लेकिन उसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे कि पिछली जो सेल्स हुई थी वहां पर कमी हुई थी जब लॉकडाउन का टाइम था। और यहीं पर बुक वैल्यू है कंपनी की 334.90, आरओसीई 17.14, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी पैसा लगाती है, खर्चा करती है अपने प्रोडक्ट बनाने में तो उसमें कितना वापस आता है, तो 17% वापस आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, हर इक्विटी शेयर पर 15.68% का रिटर्न आता है। और सेल्स ग्रोथ आप देखिए 33.87% लास्ट 3 ईयर्स में, तो काफी शानदार सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। नंबर्स की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड 0.16, डिविडेंड थोड़ा कम देती है कंपनी। चलिए क्वार्टरली सेल्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए 708 करोड़ की थी जून 2018 में, सितंबर में 330 करोड़ हुई, दिसंबर में 518 करोड़ और मार्च में दोबारा 1100 करोड़ के ऊपर और जून में फिर 1200 करोड़, सितंबर में 623 करोड़। तो यहां से देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो क्वार्टर्स पर, सीजन्स पर डिपेंड करते हैं। कुछ सीजन में ज्यादा अच्छी सेल्स आती है और कुछ महीने में, कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी कम सेल्स आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से मार्च 2020 में नंबर बढ़ गया था 1300 करोड़ और यहाँ पर जून में तो कम होना था क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, इसलिए ये वैसा बिजनेस है जहां पर लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हुआ था। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2018 में 26 करोड़ था, फिर उसके बाद बहुत कम -3 करोड़ का लॉस और सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट रहा अगले 2 क्वार्टर्स में। पर आप देखिए उसके बाद से शानदार इंप्रूवमेंट हुई, 66 करोड़, 61 करोड़। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और साथ में फेस्टिव वाइज, सीजन वाइज कंपनी का बिजनेस चेंज होता रहता है। अब लंबे टाइम फ्रेम का देखें, यहाँ पर अगर पूरे साल का देखें तो 973 करोड़ प्रॉफिट था 2014 में, जो इंक्रीज होकर 1200 करोड़ हो गया, उसके बाद 1000 करोड़ और उसके बाद 2018 में 2118 करोड़। तो यहाँ पर लगभग आईपीओ आया था 2017 से 18 के बीच में, और वहीं पर मार्च 2019 में 2752 करोड़ और अब 4000 करोड़ तक पहुंच गया था मार्च 2020 क्वार्टर एंडेड तक। तो आप देख सकते हैं लगातार सेल्स इंक्रीज हुई हैं और आईपीओ आने के बाद लगभग डबल हो गई है कंपनी की सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 312 करोड़ पर स्टैंड कर रहा है, जो लगभग 184 करोड़ था आईपीओ के टाइम। तो लगभग 60 से 70% की इंक्रीज देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो हाल ही में मार्च 2020 ईयर एंडेड में 158 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कभी 100 करोड़ क्रॉस नहीं किया था। और 2017 में आप देखते हैं सिर्फ 22 करोड़ था। तो कंपनी जो आईपीओ से पैसा आया, आईपीओ का पैसा उठाया गया है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए उठाया गया था वहां पर अच्छा यूज किया है, इसलिए आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो देखिए 8.87 2017 में बढ़कर 19.81 हो गया, फिर 29 और 50। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर 50 रहा था जब नॉर्मल सिचुएशन थी, पर हाल ही में 24.6 हो गया है। और यही रीजन है हमने जो देखा कंपनी का पीई रेशो काफी हाई आ रहा था, क्योंकि कंपनी की फिलहाल की अर्निंग्स कम है। पर कंपनी अगर पुराने लेवल्स पर आ जाती है, इस क्वार्टर का रिजल्ट आप जानते हैं आने वाला है, काफी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, तो 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी अपने पुराने अर्निंग्स देने लगती है, ये नंबर क्रॉस होता है तो आप देख सकते हैं अपने आप पीई वैल्यू एडजस्ट हो सकती है अगर शेयर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ तो। बैलेंस शीट देखी जाए तो रिजर्व्स देखिए कंपनी के पास 1097 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरोइंग्स आप देखेंगे तो 383 करोड़ की हैं, जो लगातार कम हुई थी 2018 और 19 में, पर फिलहाल बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोरोइंग्स थोड़ी इंक्रीज हो रही है पर रिजर्व से लगभग 1/3 है, तो काफी अच्छे रिजर्व्स प्रेजेंट है कंपनी के पास। कैश फ्लो की बात करें तो 288 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश है 2020 में, इतना पहले कभी नहीं आया। आप पीछे देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -320 करोड़,
तो हाल ही में कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्रॉपर्टी या प्लांट्स में हो सकती है, बॉन्ड्स में हो सकती है, तो वहां पर कंपनी ज्यादा खर्चा कर रही है, तो आगे अपना बिजनेस एक्सपेंशन की संकेत दिखाई दे रहे हैं हमें। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 63 करोड़ का प्रॉफिट, तो टोटल कंपनी का नेट कैश फ्लो 31 करोड़ रहा है हाल ही में, जो 103 करोड़ था 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो में कंपनी को फिलहाल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 44.02% शेयर्स हैं कंपनी के, जो लगभग सेम है लास्ट 2 से 3 साल देखे जाए तो। एफ आई आई इसकी 10.78% थी शेयर होल्डिंग मार्च 2018 में, जो इंक्रीज होकर 13.29% हो गई है, जो पहले से आप देखें तो मैक्सिमम है ये नंबर। तो एफ आई का इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टॉक के अंदर। और डी आई आप देखिए 6.55%। तो हाल ही में डी ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है 7.24% से, और पब्लिक में 36.14% शेयर होल्डिंग है। तो स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया। लास्ट टाइम का चार्ट लगाया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1200 के आसपास लिस्टिंग दिन पे बंद हुआ था, वहां से लगातार डाउन आया था, 633 तक आ गया था, पर फिलहाल फिर तेजी पकड़ी थी स्टॉक ने, कोविड के बाद फिर नीचे आया, तो 2 बार डाउनफॉल ऑलरेडी सह चुका है स्टॉक, और अब 2000 के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहली चीज कि कंपनी की पी रेशो हाई क्यों आ रही है। हमने देखा कि कंपनी की पी रेशो फिलहाल 90 के आसपास चल रही है, तो अगर फिलहाल कंपनी 50 के आसपास अपनी ईपीएस ले आती है इसी प्राइस पर अगर लगाए हम एक एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर स्टॉक की पीई अपने आप 40 के आसपास हो जाएगी। तो बाकी कंपनी से कंपेयर करें अगर इस सेक्टर की, तो आप देख सकते हैं हनीवेल ऑटोमेशन जाना माना स्टॉक है, उसकी पीई 60 चल रही है, और वहीं पर बाकी सब कंपनी से ज्यादा खास पीई नहीं चल रही, 14.25, 10.66। लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म कर दिया है बाकी कंपनीज को आईपीओ आने के बाद। तो ये रीजन हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है लगातार। और दूसरी चीज हमने देखी कि कंपनी फिलहाल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज्यादा खर्च कर रही है, तो ऐसा ही कुछ कंपनी की तरफ से हाल ही में डाला गया था लास्ट 2-3 दिन में कि कंपनी ने 20% एक्वायर कर लिया है इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में सिडवेल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व हो रही है। तो देख सकते हैं आप कंपनी लगातार एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, दूसरे बिजनेस का वहां पर स्टेक खरीद रही है। और हाल ही में वैनगार्ड ग्रुप ने आप देख सकते हैं 18 सितंबर को बाई किए थे लगभग 2.5 लाख शेयर 2000 रुपए के प्राइस के आसपास। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है कि इतना बड़ा जब फर्म, इतना बड़ा इक्विटी ग्रुप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो एक पॉजिटिव बात जरूर होती है। तो 2.5 लाख शेयर्स 2044 के प्राइस पर खरीदे गए, और हाल ही में इसी प्राइस पर चल रहा है शेयर। तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए आप देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर मेन बिजनेस है इनका, और साथ में उनके कंपोनेंट्स अपने कंज्यूमर्स के लिए। तो इनके मेन कंज्यूमर्स आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, एलजी, कैरियर, ब्लू स्टार, महिंद्रा, गोदरेज, हिटाची, कैरियर, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके लिए एसी या उनके कंपोनेंट्स बनाती है। तो यहाँ पर एसी कंपोनेंट सेगमेंट में 55% मार्केट शेयर है। तो इतनी सारी कंपनीज में मेजोरिटी शेयर तो यही कंपनी लेती है। वहां पर प्रोडक्ट ब्रेकअप देखा जाए तो एयर कंडीशनर से 63%, एसी कंपोनेंट से 15%, और नॉन एसी कंपोनेंट जैसे रेफ्रिजरेशन उन सबसे 22%। तो मेजोरिटी एसी बिजनेस से कंपनी का रेवेन्यू आता है लगभग 78% के आसपास। लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो मैक्सिमम बिजनेस इंडिया में है 99.3%। तो अब मैं एक बार आपको इसके आईपीओ की डिटेल सिखाना चाहूंगा, जब आईपीओ आया था उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जो फिलहाल आईपीओ आ रहे हैं उनमें अच्छे गेन्स हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी बातें सामने रखी गई थी। कंपनी 55% मार्केट शेयर रखती है, जहां पर 8 ब्रांड्स जिनका 75% मार्केट शेयर है इंडिया में एसी बिजनेस में, वो इसके क्लाइंट्स हैं, वहां पर ही सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। और रिजल्ट हमने ऑलरेडी देखे कि जो नंबर सामने रखे गए थे आईपीओ टाइम का 27 करोड़ प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होकर लगभग 60-90 और अब 158 करोड़ हो गया। तो कंपनी ने आईपीओ के पैसे का अच्छा यूज किया है। और लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो देखिए 855 से 859 का प्राइस बैंड था, कंपनी 1200 पर खुली थी, उसके बाद हमने चार्ट में देखा 600 तक चली गई थी और वापस 2000 पर आ गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कंपनी जरूर शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट हो सकती है आईपीओ के बाद, लेकिन आपको कंपनी के रिजल्ट देखने हैं कि आपको वही एक रीजन होना चाहिए कि आप कंपनी में इन्वेस्टेड रहे। स्टॉक जरूर आधा हो सकता है, हमने यहाँ पर देखा, पर अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहा तो वापस कंपनी रिवाइव कर जाएगी। तो हाल ही में कई आईपीओ आए हैं, लगभग डबल हो गए कुछ आईपीओ। तो मेन चीज आपको फंडामेंटल्स ही देखने और साथ में बाकी कैसे इंस्टीट्यूशन उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाल ही का रिजल्ट देख सकते हैं आप कि फिलहाल कंपनी के सेल्स काफी कम हुए लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस आगे आ रहा है, तो वहां पर कई ऐसे बिजनेस होंगे, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की जरूरत हो गई। और यहाँ पर एक कंपनी अगर एक्सपेंड करती है अपने बिजनेस एस्पिरेशन के अलावा, तो वहां पर काफी आने वाले सालों में फायदा हो सकता है इस कंपनी को। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब देखते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं तो कोविड के बाद
क्या कंपनी ने रिकवरी की है और वहां से शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अगर कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो कंपनी अच्छा पीई मेंटेन कर रखेगी बाकी कॉम्पिटिटर से मुकाबले। तो ये था दोस्तों एक ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बन सकता है। काफी अच्छे सेगमेंट से शेयर है जहाँ लगातार ग्रोथ चलती रहती है, प्राइसेस में इंक्रीज होता रहता है। अब सितंबर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे तो आप स्टॉक अपने रेडार पर रखिए और यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं कंपनी बाकी कंपनी जैसे हमने देखा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, काफी कंपनीज है इस शेयर में, इस सेक्टर में, उनसे अच्छा परफॉर्म करती है तो अपना आप स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए राय होगी स्टॉक में मेरी। इस प्राइस पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक तो आप रुक सकते हैं, 1 से 2 क्वार्टर जब रिकवरी हो जाए उसके बाद खरीद सकते हैं। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।